तो दोस्तों वैसे तो शैडो एफएक्स आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को ये डाउट है कि क्या इसका लिस्टिंग जो है निगेटिव में होगा या फिर हमें इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, या अगर ये निगेटिव में लिस्टिंग होता है तो अमागी के जैसा ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस है इन्वेस्टर्स के अंदर जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिमांड के बारे में कि फ़िलहाल मार्केट में अभी क्या डिमांड इस आईपीओ का चल रहा है। तो दोस्तों वैसे तो सबसे पहले बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट अभी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एज पर जीएमपी इसका ग्रे मार्केट में डिमांड अभी 2 से 5% के आसपास माइनस में देखने को मिल जाएगा। यानी इसका प्राइसमेंट 118 रुपये से लेकर 124 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि एज पर जीएमपी देखा जाए तो इसका लिस्टिंग कहीं आपको 115 रुपये से लेकर 120 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। बट हालांकि दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे उतना विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आप इसी के आईपीओ को देख सकते हैं। जब मार्केट सही था तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 15% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी रिसेंटली 2-4 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, इसलिए फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 2 से 5% माइनस में डिमांड दिखा रहा है। इसलिए मे भी इसका लिस्टिंग 115 से 120 रुपये के ऊपर भी हो सकता है, या फिर इसका लिस्टिंग आपको 110 रुपये के नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा उस दिन मार्केट कंडीशन रहेगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग कहीं हो उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए कि आखिर इसका लिस्टिंग ज़्यादा माइनस में होता है तब हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, एंड अगर इसका लिस्टिंग बाई चांस अगर पॉजिटिव में हो जाता है तब हमें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो फिर चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों होल्ड और सेल के बजाय सबसे पहले अगर हम बात करें इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिमांड के बारे में, तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज था लगभग 1907 करोड़ के आसपास था, जिसको ओवरऑल टोटल 2.8 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी दोस्तों देखा जाए तो तीसरे दिन तक ये आईपीओ पूरा भर चुका था, जो कि ठीक ठाक ही माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। बट इस आईपीओ में भी बहुत सारा कोटा ऐसा भी था जो पूरा नहीं भरा हुआ था। जैसे दोस्तों अगर बात करें एचएनआई के बारे में, तो एचएनआई का कोटा इस आईपीओ का लगभग 88% के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ था। यानी 100% एचएनआई का कोटा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। यानी एचएनआई में जो लोग भी अप्लाई किए होंगे उन्हें तो इस आईपीओ में फिक्स अलॉटमेंट मिल जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा वही लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी दोस्तों इस आईपीओ का रिटेल कोटा 10% के आसपास ही रखा गया था, जो लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हो गया था। यानी ओवरऑल इस आईपीओ को 2.8 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था टोटल। यानी अगर सब्सक्रिप्शन वाइज देखा जाए तो डिमांड दोस्तों इस आईपीओ का उतना बेटर नहीं है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको ज़्यादातर पॉजिटिव में देखने को मिले। बट ओवरऑल अगर मार्केट सही रहता है तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो लिस्टिंग होगा वो होगा 28 जनवरी को, एंड 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड डील होने वाला है। एंड अगर दोस्तों यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट में भी आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। एंड मार्केट अगर अच्छा चलता है तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको कहीं ना कहीं फ्लैट या फिर पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो इसका लिस्टिंग आपको वैसे तो माइनस में ही देखने को मिलेगा। बट अब बात करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग ज़्यादा माइनस में होता है, यानी अगर इसका लिस्टिंग 110 रुपये के नीचे होता है, तो हमें इस आईपीओ को 100 या फिर 99 के स्टॉप लॉस लगाकर वेट करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आईपीओ माइनस में लिस्ट होता है वो आईपीओ बायर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि याद कीजिए कि इस आईपीओ का प्राइसमेंट 118 से 124 रुपये के आसपास रखा गया था, एंड अगर इसका लिस्टिंग 110 रुपये या फिर 110 रुपये के नीचे होता है तो ये इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर दिखेगा, एंड में भी इसमें अच्छा खासा फॉलो बाइंग भी आ सकता है। इसीलिए अगर ज़्यादा नीचे लिस्ट होता है
तब तो आपको इस आईपीओ को जल्दीबाजी में नहीं बेचनी चाहिए। इस आईपीओ में थोड़ा सा और आपको रिस्क लेनी चाहिए, नीचे के लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस रखनी चाहिए एंड उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेनी चाहिए। जल्दीबाजी में इस आईपीओ को बिल्कुल आपको सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली अमागी आईपीओ आपने देखा ही था, जो लगभग 12% लॉस में लिस्ट हुआ था। एंड दोस्तों लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिखाई दिया था, जिसके बाद इस आईपीओ में फॉलो बाइंग आया हुआ था। एंड उसके बाद जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे उन्हें लगभग 10% के आसपास रिटर्न मिल गया था। सो मे बी अमागी जैसा शैडो फैक्स में भी अगर सेम फॉलो बाइंग आता है तो ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद दोस्तों ठीक ठाक चल सकता है, अगर मार्केट ठीक ठाक रहे तो। क्योंकि वैसे इस कंपनी को अगर फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, जिसका प्रेजेंस आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें तो कंपनी अभी अभी 2025 में ही फाइनेंशियल स्टेबल बनी हुई है, यानी अभी अभी 2025 में ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनी हुई है। बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगभग 68% से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सॉलिड ग्रो हो रहा है। यानी जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में ये कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है, उसके कंपेयर में डिलीवरी या फिर ब्लू डार्ट भी काफ़ी पीछे हैं। बट दोस्तों देखा जाए तो ब्लू डार्ट एंड डिलीवरी से इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया था, जिसका इम्पैक्ट आपको सीधे इसके लिस्टिंग पे देखने को मिल रहा है। तो मे भी अगर इसका लिस्टिंग नीचे होता है तो मे भी इसमें हमें फॉलो बैंक भी देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका लिस्टिंग 110 रुपये या फिर 105 रुपये के आसपास भी होता है तो लगभग आपको 99 या फिर 98 का स्टॉप लॉस तो जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपका जो भी पोजीशन है वो सेफ रहे एंड लॉस आपको बहुत कम है। बाकी बात दोस्तों आप अपना बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई किए थे या फिर नहीं किए थे, आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो पर क्लिक करके इसका फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।